बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए थे। आज लास्ट टॉपिक कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की बात करेंगे। नाम से जाहिर है कपलिंग माने कुछ दो आपस में जुड़ रहे होंगे और उनके बीच के कोफिशिएंट की हमें बात करनी है। यहाँ दो चूंकि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली दो कॉइल की बात करेंगे। दो कॉइल के बीच में आपस में एक का करंट फ्लो कराते थे, दूसरे में ऑटोमेटिक हम लोगों को इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता था। इसी चीज़ को हम लोगों ने, इसी घटना को हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन कहा था। ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी सीख चुके थे और म्यूचुअल इंडक्शन के आगे बढ़ करके हम लोग को ये समझना चाहिए कि म्यूचुअल इंडक्शन के आगे हम लोग को ये समझना चाहिए कि कॉइल का खुद का भी सेल्फ इंडक्शन होता है। उसमें जब करंट बदलेगी तो वो भी अपोज करेगा और आपस में उनका जो इंटरेक्शन है इसके नाते म्यूचुअल इंडक्शन भी प्रभावित करेगा। अगर दो कॉइलों का सिस्टम बनाते हैं तो यहाँ तीन तरह का अपोजिशन मिलता है। पहले कॉइल का सेल्फ इंडक्शन, दूसरे कॉइल का सेल्फ इंडक्शन और उन दोनों कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्शन। इन सारी बातों को जानते समझते हुए हम लोग ऐसे कपलिंग तैयार करते हैं। उसके नाते से रिजल्टेंट क्या हो रहा है, उसका व्यवहार रिजल्टेंटली कैसे डिपेंड करेगा, इसको जानने के लिए हमको एक फिजिकल क्वांटिटी मिलती है नोन एज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। चलिए लिख लेंगे। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज। द म्यूचुअल इंडक्टेंस between two coils, the mutual inductance between two coils depend upon shape, size and separation between them, shape, sign and separation between them, and also depend upon nature या permeability of core material of coils bounded over it। इस पर ये बाउंडेड होते हैं, इसकी परमेबिलिटी पर डिपेंड करता है। इसकी परमेबिलिटी क्या है इस पर डिपेंड करता है। तो ये बात ध्यान में आ गया होगा। द मैनर इन विच द टू कॉइल्स आर ओरिएंटेड, और ये सारी बातें जो म्यूचुअल इंडक्शन की कह रहा हूं ये बातें डायरेक्टली डिपेंड हो जाती है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग पर। द मैनर इन विच coils are oriented determined by the coefficient of coupling, determined by the coefficient of coupling between coils।
और इसको हम कैपिटल के से दिखाते हैं और इसकी वैल्यू कितना होती है, दैट इज m अपॉन अंडर रूट L1 बाई L2। जो कॉइलों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जैसी होती है वैसे ही उनके बीच का आपस में इंटरेक्शन होता है, वैसे उसका म्यूचुअल इंडक्शन या बाकी चीजें डिपेंड करती हैं, वेयर या एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करते हैं, वेयर L1 and L2 are self inductance of coils, self inductance of coils and capital N and M is mutual inductance of coils the coefficient of coupling have the following values given in figure। पहला केस, केस नंबर फर्स्ट, K इज इक्वल टू 0 कब, जब एक कॉइल आपकी ऐसे है और दूसरी कॉइल आपकी परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन में, प्राइमरी सेकेंडरी। इस तरह से सबसे कम बाउंडेशन होता है फ्लक्स का, सबसे कम बाउंडेशन हो जाता है फ्लक्स का, एंड दैट टाइप ऑफ केस कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज 0। मिनिमम इंटरेक्शन होता है, K की वैल्यू 0 हो जाएगी तो M भी आपका म्यूचुअल इंडक्शन भी उसका 0 हो जाएगा। चलिए इन केस सेकेंड, एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये प्राइमरी हो गया, ये आपका सेकेंडरी हो गया। इन दिस केस K is greater than 0 and less than 1। K की वैल्यू 0 से बड़ी होती है लेकिन 1 से छोटी जाती है। एंड लास्ट, इन थर्ड केस, केस नंबर थर्ड, that the first coil and wounded over the same core there is a second coil। तो यहाँ पर K की वैल्यू 1 हो जाएगी। that is the best coupling have a maximum response in the case of their mutual induction। तो ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग हो गई। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी, किस केस के लिए क्या वैल्यू आती है, क्या मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मतलब उनके ओरिएंटेशन के हिसाब से भी कॉइल्स के म्यूचुअल इंडक्शन आपस में डिपेंड करते हैं। ये बात आपको सामने आनी चाहिए।